नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप लोग ये क्वेश्चन देख सकते हैं जो आरआरबी ग्रुप डी और एनटीपीसी में ये क्वेश्चन आया है। ये क्वेश्चन एवरेज का है और ये क्वेश्चन तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। ये क्वेश्चन कैसे बनता है, सिंपल क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। तो सबसे पहले एवरेज का कंसेप्ट मैं आपको समझा देता हूँ कि एवरेज होता क्या है। एवरेज का मतलब होता है क्या, सम अपॉन नंबर, टोटल नंबर से डिवाइड करें, इसी को एवरेज बोला जाता है। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। क्वेश्चन में सिंपल कहा जा रहा है कि कक्षा में 20 छात्र का औसत आयु है 29 है। ठीक है, 20 का है 29 है, कहा जा रहा है आपसे 20 का 29 है। उसमें से बोला जा रहा है यदि शिक्षक का आयु शामिल कर लिया जाए तो पूरे का औसत कितना हो जाएगा। तो शिक्षक का शामिल कर लेते हैं हम लोग, शिक्षक का शामिल कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा। बोला जा रहा है औसत आयु 30 हो जाएगा, मतलब कि 20 से 21 हो जा रहा होगा। ठीक है, लड़का था, टोटल स्टूडेंट कितना था 20 था, अब कितना हो गया 21 है, लेकिन अब कितना हो गया यहाँ सिंपल हो गया 30 हो गया औसत। तो ऑप्शन में देख सकते हैं क्या क्या है, सबका यूनिट डिजिट अलग अलग है। सिंपल सा सबका यूनिट डिजिट अलग अलग है। सिंपल अगर हम 9 से 0 को करेंगे तो 0 आएगा, ठीक, प्लस 1 0 आएगा। ठीक है, 0 में से 0 जाएगा तो कितना बचेगा, 0 आएगा, यानी जो आंसर होगा वो होगा 50 होगा। 0 किसके, इसके में 0। तो ये आ गया, पहला आपको समझ में आ गया, सिंपल सा क्वेश्चन था। अगर आप चाहें तो इसको सॉल्व भी करके बना सकते हैं। तो एनटीपीसी में आया था और ये भी ग्रुप डी में ही आया था। तो क्वेश्चन में सिंपल कहा गया है कि क्लास में 43 छात्र हैं। कितना छात्र हैं, स्टूडेंट है 43 है, जिसमें से आपका 10 का एवरेज कितना है 99। मतलब ये हो जाएगा आपका 99। ठीक है, और जिसमें से बचा कितना 33। 33 का एवरेज है कितना, सिंपल है 33 का एवरेज कहा जा रहा है क्वेश्चन में क्या, और 55 है। ठीक है, 33 का जो एवरेज है वो 55। अगर हम इसको कर देते हैं सिंपल सा, तो अगर 33 और 55 को हम लोग गुना करें तो 1815 आएगा। तो सिंपल इन दोनों को प्लस कर देते हैं, तो इन लोग प्लस अगर कर देंगे 5 आ जाएगा, 0 हाथ में 1 हो जाएगा। ठीक है, 9 9 18 और हाथ में 1 हो जाएगा, यानी कि 205 कुछ इस प्रकार से आएगा। और टोटल नंबर कितना अपने पास 43। 43 से आप इसको डिवाइड कर देंगे तो सिंपल जो आएगा पॉइंटों में आंसर आएगा, यानी कि 65 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा। टू एक ही ऑप्शन है, वो ऑप्शन आपका हो जाएगा। ये क्वेश्चन आ गया, सिंपल सा क्वेश्चन था, यही आपसे कहा जा रहा था इस क्वेश्चन में। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सिंपल से दिख रहा होगा आपके बोर्ड के ऊपर है जो ये क्वेश्चन कहा जा रहा है। सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या आपका मीन पूछा जा रहा है। मीन का मतलब क्या होता है, आप देख सकते हैं मीन पूछा जा रहा है। मीन का मतलब यही होता है कि एवरेज निकालना, इतना नंबर है, इतना सारा को जोड़ना नहीं है। इसको हम लोग सबका देख सकते हैं यूनिट डिजिट, सारे क्वेश्चन में सबका अलग अलग है। यूनिट डिजिट से हम लोग काम करेंगे तो ये देखिए 5 है, पहला लास्ट, पहला 6 है, फिर 5 है, फिर 8 है, फिर उसके बाद 2 है, उसके बाद फिर 9 है, 9 है, फिर 5 है, फिर उसके बाद 1 है, फिर उसके बाद 5 है और 4 है। ठीक है, ये 5 5 0 हो गया, खत्म कर दीजिए। सिंपल सा है, 5 5 0 हो गया, इसको खत्म कर दीजिए। ये भी 9 है तो ये भी खत्म हो गया। ठीक है, 6 और 4 0, ये भी खत्म हो गया। 8 और 2 10 खत्म हो गया। नीचे 5 बचा, 5 यूनिट डिजिट 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो मतलब 9 को हम लोग किससे गुना करेंगे, 9 को किससे गुना करेंगे, इसका लास्ट डिजिट 5 आएगा। तो ठीक है, अपने को पता है कि 9 को अगर हम लोग 5 से गुना करते हैं, 9 को 5 से गुना करते हैं तो 45 आता है। ठीक है, यानी कि लास्ट डिजिट 5 होना चाहिए। तो 5 किसका में है 55, यानी जो आंसर हो जाएगा ये 55 हो जाएगा। 55 का नंबर सी में हो जाएगा। आपको बात समझ में आई। ये क्वेश्चन एवरेज का क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जा रहा है। सिंपल सिंपल एवरेज में सवाल पूछा जा रहा है और कुछ नहीं पूछा जा रहा। सिंपल सा एवरेज का है सवाल, जो किसी तरह सॉल्व करना। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे वीडियो को।